सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अनहद नाम की संस्था के साथ काम। देखिए, जिस तरह से परसों तीस्ता को गिरफ्तार किया गया, ATS उनके घर में जाके घुसी, उनके साथ हाथापाई की, उसके बाद बाई रोड उनको अहमदाबाद ले गया, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं फोर्जरी के, उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। और हमारी एक ही मांग है कि तीस्ता को फौरन रिहा किया जाए, आरपी श्री कुमार को रिहा किया जाए, और ये जो झूठी FIR उन पे की है उसको वापस किया जाए। जैसे कि मैम हम किसी को मतलब इल्जाम लगाते हैं तो हमें कुछ होता है ना मरकज की गिरफ्तार की वो लोग देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। रीजन तो पूरा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, वो सालों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी गुजरात के विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए। तो जो जजमेंट भी आया है, ये हमारे पूरे सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, हमारी पूरी न्याय प्रक्रिया की हिस्ट्री में इस तरह का एक जजमेंट जो जस्टिस मानने आया है, जो न्याय को मानने, न्याय की गुहार करने आया है, उसी के ऊपर वो कह दें कि उसी के ऊपर आरोप लगा दें, इस तरह का जजमेंट कभी हिंदुस्तान में नहीं। और ये एक काले जजमेंट की तरह ही इसको देखा जाएगा हमारे देश के इतिहास। बिल्कुल, जिनको करना चाहिए, जिनके ऊपर आरोप लगने चाहिए, वो आज सरकार में बैठे, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो गलत हुआ है देश में, उनको ऊपर दोष लगा के, उनके ऊपर केसेस लगा के जो एक्टिविस्ट है, मतलब गुजरात 2002 में हुआ था वहाँ पे प्रोग्राम, तब से लड़ाई लड़े, 2002 से लड़े, ऑलमोस्ट 20 साल बंद कर देना और लोगों की जुबान को बंद कर देना, ये क्या इमरजेंसी से कम है क्या? पूरी दिल्ली की सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है, आर्टिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी, आज पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है इस टाइम। बेंगलोर में, बॉम्बे में, भोपाल में, इंदौर में, मतलब उत्तराखंड में, सब जगह पे आज प्रोटेस्ट तो आज कल लड़ाई तो हम लड़ते रहे, क्योंकि ये लड़ाइयाँ जो है ये एक दिन में नहीं जीती जाती। हमने जब अंग्रेज़ों को हराया था तभी 200 साल की लड़ाई लड़ी थी। तो ये कहना कब तक लड़ते रहेंगे, जब तक समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ते, किसी ऐसा समाज बनाने के लिए लड़ते हैं जो बराबर हो, जहाँ इंसाफ हो, जब तक वो नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे अपनी अपनी क्षमता के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे आए सभी साथियों को जय भीम और लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, जो देश भर में पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि हर एक आवाज जो कि इस बीजेपी और RSS की पावर को चैलेंज करने का काम करती है, उस सब हर तरह की आवाज पर, हर तरह के डिसेंट पर, हर तरह के रेजिस्टेंस पर एक जबरदस्त स्टेट मशीनरी का हमला बीजेपी और RSS अनलीश करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगा हुआ। हम ये बात भी जानते हैं कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगर एहसान जाफरी का कत्ल करना वो गुनाह है, तो उसके लिए जस्टिस मांगना हम सभी का ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को निभाते हुए, उस ड्यूटी को निभाने वाले लोगों पर जिस तरीके का हमला आज भाजपा, RSS, नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल और स्टेट मशीनरी को जनता के आंदोलनों पर धावा बोलकर कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस RSS और बीजेपी से कहना चाहते हैं कि चाहे वो तीस्ता हो, चाहे वो उमर हो, चाहे वो शर्जील हो, चाहे वो आनंद तुम्बड़े हो, और चाहे वो यहाँ आए आप सभी साथी हो, हम में से कोई भी, जो लोग जेलों के अंदर हैं, जो लोग जेलों के बाहर हैं, जो लोग सड़कों पे हैं, जो लोग हड़तालों पर हैं, आपकी इस डर की, इस नफरत की राजनीति से हम खौफ खाने वाले लोग नहीं हैं। लड़ते रहना
भारत के आवाम के खून में रहा है, इसकी मिट्टी में रहा है। और जिस तरीके से अंग्रेजों के कंपनी राज को भारत की जनता ने ध्वस्त किया, उसी तरीके से फैशिस्ट कंपनी राज को भी यही आवाजें होंगी, यही आंदोलन होंगे जो ध्वस्त करने का काम करेंगे। यहां जो सभी साथी आए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, उन सभी को हम स्वागत करते हैं और सलाम करते हैं। हमें इनसे यही उम्मीद है कि ये एक लक्ष्य को लेकर के हिंद दर्द में नहीं देखता, और जो दर्द में खड़ा होगा, जो दर्द के साथ खड़ा होगा, उसको ये लोग कहेंगे कि ये तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनको उठा करके जेल में डालो। जो कुछ भी तीसरा शीतलवाड़ के साथ हुआ, तो ये पार्टी सत्ता में आई है, कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है कि बुद्धिजीवी और जो सामाजिक राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, जो समाज के दर्द को समझ के बोल रहे हैं, उनके साथ यही कुछ हो रहा है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहूंगी कि इस लड़ाई में हम लगातार साथ में हैं। हम वो समाज चाहते हैं जिसमें भय ना हो, जिसमें किसी तरह का राजनीतिक संकट ना हो, और सभी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े हों और बोल सकें। ऐसा समाज हमें चाहिए। हमें ऐसा सत्ता नहीं चाहिए जो जुबान को पूरा सिलने का इंतजाम कर दे और जनता का धीरे धीरे जनता का नामो निशान मिटाने का एक षड्यंत्र करे। धन्यवाद। मैं DTF डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से की तरफ से तीसरा शीतलवाड़, RB श्री कुमार और जितने और साथियों के साथ, एक्टिविस्ट के साथ जो जाति चल रही है, जो विक्टिमाइजेशन चल रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ FIR हुआ है, उनको अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी लफ्जों में कंडेम करना चाहती हूँ और उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी और ये कि हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहेंगे और लड़ेंगे उनके लिए, ताकि उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। साथियों, ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड बात है कि जहां हम राहत के लिए जाते हैं, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहां बहुत कम उम्मीद होते हुए भी आज के दिन जितनी जजमेंट्स आई हैं, आपने देखा है कि बहुत सारे केसेस टेकअप ही नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो हेबिस कॉर्पस हो, चाहे वो कश्मीर का 370 हो, चाहे बहुत सारे ऐसे केसेस हो। और कई केसेस में हमें लगा कि बिल्कुल अन्याय हुआ है, जैसे अयोध्या के जजमेंट हैं और भी ऐसे जजमेंट हैं। इस सब के बावजूद आज जो हालात हो गए हैं, इतना मतलब मुझे लगता है कि इससे नीचे हम कभी नहीं गिरे कि आपने नॉट ओनली आपने रिजेक्ट कर दिया, पूरा एविडेंस देखने से इनकार कर दिया, वो तो हमें उम्मीद थी कि होगा ऐसे, लेकिन ये होगा कि आप पिटिशनर्स को डॉक में रखने की बात करते हैं कि पिटिशनर्स इतने सालों से पॉट बॉयलर चला रहे हैं और पिटिशनर्स इतने सालों से एविडेंस गढ़ रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि वो एविडेंस क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उसके खिलाफ रखिए कि ये एविडेंस इस वजह से रिजेक्ट हो रही है, इस वजह से रिजेक्ट हो रही है। ये जो गवाह हैं, इनके खिलाफ आप क्यों नहीं इनकी गवाही एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि ये मोटिवेटेड थे? क्यों मोटिवेटेड होंगे? कोई पैदाइशी मोटिवेटेड होता है क्या किसी के खिलाफ? और खास तौर से सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं होता है। उनकी एविडेंस को आपने दरकिनार कर दिया पूरी तरह से, ये एक बात है। लेकिन ये कहना कि ये पूरा कंस्पिरेसी था, चल रहा था, आपने इन लोगों का नाम खराब करने के लिए ये चलाया केस और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मतलब है कि कभी भी कोई किसी भी स्टेट प्रोसेस को, जो SIT हो या कोई ऐसी चीज हो जो स्टेट द्वारा किया गया हो, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो कहाँ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? और सुप्रीम कोर्ट की फिर जरूरत क्या है? अगर हमको वही मानना है जो स्टेट ने कहा है कि हमें मानना पड़ेगा, चाहे हमारे साथ हमारा जेनोसाइड क्यों ना हो, चाहे हमारे जितने भी गुनाहगार हैं उनको रिलीज क्यों नहीं कर दिया, हम आवाज नहीं अगर उठा सकते, हमें जस्टिस अगर हम उम्मीद नहीं कर सकते, तो हम कोर्ट में बड़ा ब्लो है और सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या इनका इरादा यही था। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि क्लैरिफाई करें कि बिना सिग्नेचर की जजमेंट कोई जजमेंट होती है क्या? पहले भी देखा हमने, लेकिन ये एक नई चीज शुरू हो गई है कि किसी भी जज का सिग्नेचर नहीं है उस जजमेंट में। कहाँ लिखी गई है ये जज? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछने का हमारा हक है अभी अपने हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा हक है कि हम सवाल पूछें। तो साथियों, कितने लोगों को बंद करेंगे? बंद कर रहे हैं। पहले से इन्होंने इतने सारे हमारे साथियों को जो
हीरोज माने जाते हैं कि अपने लिए नहीं जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए लड़ते हैं, औरों के लिए काम करते हैं, उनको बंद करके रखा हुआ है। उनकी मौतें भी हो गई हैं जेल में, फादर श्याम स्वामी की हो गई, बहुत सारे साथी अभी हमारे जेलों में पड़े हैं। और जो अक्यूज मतलब जिनको अक्यूज होना चाहिए, जिनको जेलों में बंद होना चाहिए, जो परपेट्रेटर्स हैं, वो खुली छूट उनको मिली हुई है। बाबू बजरंगी को बेल तुरंत मिल गई, वो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड ऑफ कंडक्टिंग मर्डर्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और उनका वीडियो भी आया, कोई क्लैरिफाई करे कि जो वीडियो में उन्हें कहा है कि हमें खुली छूट थी ये करने की हमारी सरकार के द्वारा, तो उसका कोई वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? ऐसे लोग को तो बेल मिला हुआ है, माया कुदनानी को रिहा कर दिया गया, और जिन लोगों ने मेहनत करके राहत पहुंचाई वहां पे गुजरात के में 2002 के बाद, और तीसरा शीतलवार जैसे एक्टिविस्ट को जो रियली शी इज अ हीरो, उनको आप इस तरह से विक्टिमाइज करेंगे, पनिश करेंगे, तो क्यों कोई किसी के लिए खड़ा होगा हमारे हिंदुस्तान में? तो साथियों, हमारा देश बहुत ही गंभीर समय से गुजर रहा है। बिल्कुल फैशिज्म इज ऑन अपॉन अस and we have to all stand together and stand up against it, otherwise all will be lost. इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। सारे कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गुजरात दंगे याद है, याद है, याद है। मोदी शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।